सावधान। जहाँ भी गांव में कहीं क्लास लेना हो योगासन का तो सावधान कराकर सूर्य भगवान को एक बार प्रणाम करके गायत्री मंत्र से प्रणाम कर दिया जाए। सौर ऊर्जा से चार्ज किया जाएगा। तो सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सावधान। योगासन क्रमांक 116 तक साथ साथ अपने शिक्षा को देखते रहेंगे, करेंगे। थोड़ा सा शिक्षा हो जाएंगे, जगह कम पड़ेगा। 1 तड़ासन, पंजे पर हो गए। 2 पादहस्तासन, गुड। 3 भैया आगे बताइए प्लीज। 3 वज्रासन, हर एक पोस्चर में मन ही मन गायत्री मंत्र का जप चलता है, मन ही मन। और जिन अंगों का किया जा रहा है उन अंगों पर अवेयरनेस रहे। तो गायत्री मंत्र संदोहन मंत्र है, सूर्य ऊर्जा को खींचेगा। तुम्हें 4 मिश्रासन, इसमें हार्ट कैसे देखिए ऊपर हो गया, सेंटर पर चला गया, चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज रहता है, बढ़िया। कीड़ा पिघला से सुनना को बल मिलता है। 5 योग मुद्रा, एड़ी पर बैठ जाइए वज्रासन में, एकदम आराम से वज्रासन बैठ जाइए और हाथ को पीछे फंसा ले, फिर ऊपर उठाइए, फंसाए हाथ को। हाँ, इसी अवस्था में रोके रहे। यह है योग मुद्रा। दैवी शक्तियां शरीर में प्रवेश करती है, डिवाइन एनर्जी। अच्छा ठीक है, कब जरूरत है इसमें? 6 अर्धतरासन, 7 शशांकासन, आगे चिपक जाए कैप्सूल की तरह। और ठीक है, श्वासों को नॉर्मल रखिए। एड़ी पर ही रहेगा, एड़ी पर ही बैठे रहिए, वज्रासन जैसा चिपक। दूरदर्शिता आती है, दुश्मन क्या कर रहा है उसकी विचार प्लानिंग आपको पहचाने लगे। और ये हमें जीवन में क्या बनना है, लक्ष्य कहाँ है, कैसे करीब आएगा, वो दिखने लगता है। दूरदर्शी प्रक्रिया देखें। आज भुजंगासन, हाथ वही रहेगा, पैर भी वही, धड़ तो लागे जाएगा। हाँ, लंबा रीजन का देखिए कितना लाभ मिलता है। एक जगह बनाने से यह है भुजंगासन। ये महाप्रभावी में आता है। 9 क्रिया भुजंगासन। 5 पसली को मुड़ेंगे, गर्दन को और दाहिना एड़ी को देखा जाए। 10 उल्टी डायरेक्शन में धीरे। 13 उत्कटासन, 14 पादहस्तासन, छोड़ते हुए 2, खींचते हुए 3, छोड़ते हुए नॉर्मल। इसमें नॉर्मल होते हैं 3 में और 13 में। जैसे होता है ना श्राद्ध में याद रखने की तरीका, 3 में कि 13 में। तो 3 में रखेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे, एक बार 13 में 2 गुजार करें। ठीक है, फिर जाकर खींचते हुए 4, छोड़ते हुए 5, खींचते हुए 6, छोड़ते हुए 7, खींचते हुए 8, छोड़ते हुए 9, बाएं पर खींचते हुए सीधे, छोड़ते हुए 10, खींचते हुए सीधे, छोड़ते हुए 11, खींचते हुए 12, छोड़ते हुए 13, खींचते हुए सरिता को नमन। ठीक है,
फिर छोड़ते हुए 14 पादहस्तासन, खींचते हुए 15 और छोड़ते हुए दिया है। और नाड़ियों को उद्गम भी करता है, दोनों काम करता है। खींचने वाला भी जो काम करे दैगी या कॉम्प्लीट चुंबकत्व तो उसे मुद्रा में करना जाता है। तो ये मुद्रा भी होते हैं, कुछ आसन भी मुद्रा में होता है। जैसे योग मुद्रा कर रहे थे, 5वां आसन मुद्रा आसन भी था, शीर्षासन मुद्रा भी है, आसन भी है। विपरीत करणी मुद्रा कहलाता है, जस्ट घट गए। योग विद्यालय मुंगेर योगा विद्यालय में के जो लिटरेचर है एपीएमडी, उसमें विपरीत करणी को थोड़ा इजी पोस्चर में बताया गया, यानी सर्वांग आसन से भी थोड़ा और इजी किया। और उपनिषद में विपरीत करणी मुद्रा शीर्षासन को कहा गया, जस्ट उल्टा विपरीत अवस्था में चलने लगा, तो उसके लाभ अलग है। इसलिए नाम लेकर के हम लोग जिद नहीं करेंगे, कर यह देखा जाएगा कि ये किसको कह रहे हैं, उससे क्या लाभ है बस। तो अब कल के क्लासेस को भी प्रश्नोत्तरी करना, प्लस नए प्रश्न आ गए उसको भी पूछते रहना है। समय कम है तो पूछने का भी क्रम बनाए रखा जाए विषय के अनुसार, और साथ में प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो स्लिप से भी लिख करके पूछ सकते हैं, बोलने में दिक्कत पड़ रही हो तो यहाँ पर आ जाएगा, तो हम उसको देख कर हम लोग मिलकर शेयर कर लेंगे। तो पहले आप प्राणायाम को हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रश्न यदि नहीं है तो प्राणायाम का अभ्यास करें। मेरुदंड सीधा कर लिया जाए। नाड़ी शोधन पहले गुरुदेव के अनुसार हम सब करेंगे, सब गुरु जी के अनुसार जैसे बताएं। हाँ, हमें ध्यान प्रत्यायोग के बाद करना चाहिए या ध्यान करने के बाद आसन करना चाहिए? ध्यान और अभी लग रहा है कि सब अलग अलग है। 1 in 1 अभी हम लोग करते हैं, तभी पहले आगे पीछे होता है। 2 in 1 भी 1 in 1 भी बता हम लोग कर लेंगे। 2 in 1 भी जानना चाहिए, जप और ध्यान की संबंधित प्रक्रिया। पहले जप करेंगे, पहले ध्यान करें। गुरु जी लिखा जप और ध्यान की संबंधित प्रक्रिया, दोनों को कंबाइन करके करें। जब भी चल रहा है और ध्यान भी चले, उन अक्षरों के व्याख्याओं में तुम्हारा ध्यान भी तय रहे, तो लाभ बढ़ गया। यानी 2 in 1 में अधिक लाभ मिला। और 3 in 1 कर लो, आसन में भी बैठ के करो, तो नहीं 3 in 1 हो गया, 3 हो गया। और अपने सांस पर भी ध्यान करके सोच सकते हो, प्राणायाम भी जुड़ गया। और यदि इस तरीके से हाथ पर रख लिया, आसन बैठे हैं और इस तरीके से कर लिए हैं, तो मुद्रा भी कर लिया है, नहीं हो गया ज्ञान मुद्रा। और बंद प्राणायाम साथ लगता है, तो 2 in 1, 3 in 1, मल्टी in 1 कर लेंगे तो और बढ़िया। ऑल in 1 जिस दिन सीख गए तो ईश्वर साथ में रहेगा, तो ऑल in 1। सारी शक्तियां सब जगह हमेशा रखते हैं ईश्वर। विकार भी लग रहा है हमें कोई विकार है, लेकिन विकार नहीं है। ब्रह्म में, हे राम, ब्रह्म में विकार को मत देखो। कि ब्रह्म सब जगह है, तो विकार कहाँ? और पवित्र है। और विकार में ब्रह्म को देखो, एक ही बात आएगी। विकारस्थ शिवम पश्यति, विकार में ब्रह्म को देखो, शिवे में विकार न देखो। ब्रह्म में विकार को मत देखो। तो वो तब आएगी जब हमारी चेतना शुद्ध होगी। शुरू में बता देने पर उसको पॉइजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, लपेटना शुरू कर देगा उल्टा पुल्टा। तो कुछ कक्षा में चेतना शुद्ध होती जाती है तो भेद दृष्टि खत्म होते जाते हैं। तो चेतना की शुद्धि के लिए उपाय आसन प्राणायाम मुद्रा। अच्छा, तो यदि अब पहले कौन करें? कोई भी, बस जिसमें अच्छा लग रहा है। और यदि सिस्टम से करना है तो अन्नमय कोष पहले हो रहा है, पहले आसन हो रहा गया, प्राणमय कोष प्राणायाम हो गया। क्योंकि पतंजलि ने भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान को लगा है ना लास्ट में, वहां जाकर इन्होंने भी
आसन, प्राणायाम, प्राणायाम को ध्यान, जब ध्यान मनोमय में रखें तो ये रखा गया, इससे अधिक प्रभावी, अधिक प्रभावी और प्रभावी, अधिक सरल, अधिक सरल, अधिक सरल, उच्च स्तरीय यानी अधिक प्रभावी। अब छोटा बच्चा को भी तो आदमी गार्जियन कहता है ध्यान देकर पढ़ो, है ना, ध्यान की जरूरत उसको, ध्यान देकर वो पार करना जा रहा है स्कूल पर, तो वहां पर ध्यान की जरूरत है कि नहीं? ध्यान देके रोटी बनाना, जल मत जाए, है ना, ध्यान जहां इधर लगे सीरियल देखने लगे रोटी जल गई, हर जगह ध्यान की जरूरत है। ध्यान देकर कदम रखें, आगे पील है क्या, ध्यान देकर गाड़ी ड्राइव करो, सावधानी, हर जगह ध्यान की जरूरत है कि नहीं? ध्यान एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें हर जगह जरूरत है ध्यान का। वो अलग बात है कि ध्यान का उपयोग कहाँ किया है, लेकिन यह है तो अवेयरनेस तो ध्यान करते हैं। तो जो भी आसन किया जा रहा है उसमें क्रिया के साथ भावना रहे, ध्यान रहे तो फायदा करेगा। तो जो भावना जोड़ रहे हैं तो ध्यान जुड़ गया। पतंजलि ने भी आसन की व्याख्या की, भले ध्यान वहां रखा, लेकिन कहा कि प्रयत्न से अनंत समाप्ति ध्यान, शरीर तो स्थिर रखो लेकिन परमात्मा में ध्यान को केंद्रित करो। तो ध्यान ओमनी प्रेजेंट सत्ता है, क्योंकि मन ओमनी प्रेजेंट है, आकाश से भी पतला है और जहां जहां आकाश उसके गर्भ में मन भुला हुआ, तो ध्यान की सत्ता हर जगह है। जो मनोमय तो उसमें ध्यान शब्द आता है, नीचे ध्यान माने अवेयरनेस, ऊपर जो ध्यान आता है वो चक्रों को जगाने से संबंधित या ट्यूनिंग करने को कुछ उपलब्धि के सेंस में वहां रखा गया। यानी सोहम चिन्मात्र निवेदी चिंतनम ध्यान उच्यते, अपनी आत्मा का निरंतर चिंतन करो, वो ध्यान कहलाएगा। तो उन लोगों का अलग उद्देश्य था, इसमें ऊंचा क्लास में ध्यान शब्द दे दिया, लेकिन ध्यान की सत्ता हर जगह है, आसन की सत्ता हर जगह है। हाथ पैर ट्रेन में कट गया तो कैसे आसन करें? तो ऋषियों ने कहा सर्व वस्तुनि उदासीन भाव आसनम उत्तम, संसार के सारे वस्तुओं में उदासीन भाव रखो, यह उत्तम आसन है। देखिए उद्देश्य तरफ ले गया, यानी ईश्वर सबके लिए खुला है, हैंडीकेप्ट हो तो क्या अंतर पड़ता है, और तगड़ा है। सारे देवता हैंडीकेप्ट हैं, चर मुंह है नहीं, किसी का चार मुंह वाला हैंडीकेप्ट नहीं कहलाता है, ब्रह्मा जी हैंडीकेप्ट चार मुंह वाला, किसी का जटा है, किसी का लंबा सूर है, सब लग रहा है ना कि हैंडीकेप्टों की दुनिया को देवता का नहीं लग रहा है वहां। यहाँ गायत्री मंत्र नहीं हैंडीकेप्ट है, 5-5 मुंह वाला, 10-10 भुजा वाला, तो ये सब देवता ऐसे होते नहीं हैं। ब्रिज ने लिखा है प्रज्ञोपनिषद में कि मूर्तियां क्यों बन गई, चित्र विचित्र आदमी भटक जाता है कि इसी कोई देवता उगता है, भटकाने के लिए नहीं था, उसमें उत्तर दिया गया है कि सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति, जितनी भी प्रतिमाएं हैं मंदिरों में वह खुली किताब है, जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के पूरे रहस्यों को सीखते हैं। माध्यमेन तेजस्याच्युत जीवनस्यात्र दर्शनम। आज मैं कॉपी किताब बढ़िया सिलाही के हम लोग पढ़ लिए, लेकिन 20,000 वर्ष पहले कागज का खोज नहीं था, कलम का, सिलाही का खोज नहीं था। उन दिनों भी कॉलेज चलते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा होते थे, कुछ तो तरीका होगा पढ़ाने का, तो पत्थरों की किताब बनाए जाते थे। उसी को आज हम लोग केवल देवी देवता कह के पूज रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, केवल पूज रहे हैं। ठीक है, किताब को प्रणाम किया जाना चाहिए, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए कि किताब बोल क्या रहा, 5 मुख आ गया, 5 कोष नहीं आ गया, पढ़ाई चल रही है। तो इसी तरीके से 10 भुजा 5 है, बाएं तरफ में भौतिक सुख देगा, शरीर देगा, स्वास्थ्य देगा, धन देगा, संपदा दे देगा, और प्रतिभा भी दे देगा, गुण विद्या भी देगा। ये सब भौतिक सिद्धियां हैं 5 को, 5 आदमी की, आत्मज्ञान भी, आत्म साक्षात्कार भी, आत्मा का अनुभव भी, आत्मा का लाभ भी देगा और आत्मा का कल्याण भी करेगा। देखिए ये सब आदमी की का होगा, इसको दाएं बाएं भुजा कहते हैं। तो ये सब साइंटिफिक आर्ट ऑफ मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग है, बस मूर्तियां। अब बात आ गई समझ में, तो आइए इसमें अब ध्यान कर लेते हैं, तो कॉमन कर लेंगे। तो जो नाक का हड्डी है, नॉस्ट्रल, उसको तो छूने भर से बंद हो जाएगा। जैसे कि बायां से लेना है तो दाहिना हाथ के अंगूठा से दाहिना नॉस्ट्रल टच करेंगे तो बंद हो जाएगा और बायां चलने लगेगा। और सांस लेते समय रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगी, ये लंबर रीजन खास करके आगे रहे, ये है ना कमर वाला हिस्सा, वो आगे रहे तो स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट बैठने के भी आदत डालनी चाहिए, तो उसमें कम प्रॉब्लम होगा हड्डी में।
तो गुरु जी ने जैसे बताया है कि 3 बार बायां से लेना है और ले जाना है नाभि कंद तक। नाभि कंद कहलाता है मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, तीनों का कंबाइंड फॉर्मेट नाभि कंद कहलाता है। वहां पर ले जाएंगे और वहां भी एक सूर्य चंद्रमा की कल्पना करें। सविता एक बाहर भी है और एक भीतर भी, व्यष्टि सविता। तो जिस एरिया का लाभ देना हो उस एरिया में सविता को स्थापित कर देंगे नाभि कंद। अच्छा, बाया से लेना है तो कूल नेचर खींचना है, शीतल यानी चंद्रमा की प्रकृति को खींचना है सविता में से। सूर्य में ठंडा गुण भी है, गर्म गुण भी है। चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं है, लोन लिया है, उधार लिया है सूर्य से। इसका मतलब कि सूर्य में है कूलनेस भी है, वहां क्या आया। कूलनेस क्या करता है, जड़ी बूटियों में औषधीय गुण देता है। जितने पौधों में, वनस्पतियों में औषधीय गुण है चंद्रमा के चलते, तो उसकी किरणों को बॉडी में डालेंगे ले जाकर, तो हर बड़ी सेल्स में औषधीय गुण आएगा, तो सारे रोगों को हटाएगा। इस ढंग से बड़ी सेल्स के विकार को हटाना है। और विकार निकला तो वो फ्रीजीकरण क्या करेगा, उम्र बढ़ाएगा। फ्रिज में सब्जियां रख देते हैं तो काम मुरझाता है, तो ऐसे फ्रीजीकरण से इन कूल एंड ड्राई उसको उम्र बढ़ा रहा है। तो दोनों लाभ लेंगे। बाएं नाक से शीतल किरणें खींचते हुए अपने व्यष्टि सविता से उसको और स्टेपअप ट्रांसफार्मर बना करके रोग में बुलाया जाए और उसको गलाया जाए जो डिजीज है, और इसको नाड़ियों को सफाई करके बाएं से निकाला जाए। बाएं से लिया जाए, कुंभक हो, बाएं से निकालेंगे। 3 राउंड सभी लोग करें। गहरा डीप ब्रीदिंग बाएं नाक से। सविता के कूल चंद्र प्रकृति को खींचा जा रहा है, शरीर में वहां पहुंचाया गया और रोम रोम ने यह परानुकंपी नाड़ियों से पहुंच रहा है और उसको धारण कर रहा है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की सफाई कर रहा है। हर बड़ी सेल्स में गए तार रोम रोम ने वह जाकर बिजली चमक रहा है। रोका गया और सभी गुण भरा, बाएं नाक से निकाल दिया उसी को। दोबारा भी दिन प्रतिदिन इतना देर तक जब तक अच्छा लगे खींचें, अच्छा लगने तक रोकें, अच्छा लगने तक छोड़ें। ये सरल तरीका है। तीन बार हो जाए, 3 बार और दाहिने नाक से, तो बायां दाहिने हाथ के ही अनामिका से बायां बंद कर लें और दाहिना नॉस्ट्रिल से सांस खींचा जाएगा उष्ण स्वभाव का। इस बार पराक्रम खर्चा जाएगा। ऊर्जा एक ज्ञानात्मक था तो एक बलवर्धक है। हर बड़ी सेल्स में बल पहुंच रहा है, ऊर्जा पहुंच रही है, ऊर्जावान बन रहा है। ज्ञानात्मक भी था, चैतन्यता भी थी, तो ऊर्जा पक्ष भी जा रहा है। सारे सृष्टि में ज्ञानात्मक ऊर्जा खुली हुई है। ज्ञानात्मक था, ऊर्जात्मक है। रोम रोम में गया। सांस जब तक से रोके रहे तब तक से महाबंध को लगाए रखें। ये दाहिने से छोड़े, महाबंध ढीला कर गए। थोड़े सेकेंड बिना श्वास के फिर खींचते हैं दाहिने से। खींच लिया तो हाथों पर, घुटनों को हाथों पर रख सकते हैं महाबंध लगाने की क्रिया के समय। फिर महाबंध ढीला करेंगे, दाहिने से ही छोड़ेंगे। फिर खींचा जाएगा दाहिने से। जब तक महाबंध लगाना है तब तक महाबंध लगाएंगे। फिर महाबंध ढीला करेंगे तो इसे सफाई हो जाएगी। एक बार दोनों नाक से सुषुम्ना के लिए, इसको भी कुंडली तक ले जाया गया, महाबंध लगाया जाए। कुंडली की सफाई हो रही है सुषुम्ना की, और महाबंध ढीला करें। मुंह से छोड़ दें अपनी तरफ। जो मुंह से सांस जब छोड़ने क्रम हो, सीधे सीधे मत छोड़ा जाए। सामने कोई बैठे हैं ना, उनके खोपड़ी पर लग जाएगा हवा।
तो लोअर लिप भीतर, अपर लिप ऊपर कर लें और पतला स्लिप कर लें, अपने तरफ आएगा, लंबा गला छूट जाएगा। तो एक तरजीह भी है, जी तरजीह दिया है। एक बार क्लास में रहे थे ऊपर मध्यमा बाड़ी का, तो है कि जब जब जम्हाई आवे तब तक मुट्ठी बांध लो, सामने वाले को मन दिखाई पड़े, बोले खांसी जब भी आवे तब तब ये तहजीब सिखाया करते थे कि जो भी छींटा निकले वो हाथ में ही रह जाए करके बोले। तो ये अपने तरफ छोड़ने की क्रिया होती। तो ये सातों मिलाकर एक नाड़ी छोड़। एक बार तुम्हारा बना जी छोड़ दे। हाँ, जैसे सांस हमने खींचा है, अब देखिए ये अपने तरफ करें। अरे टेम्परेचर मिल जाए और समय भी लगना चाहिए, जितना खींचा गया था वो तभी संभव है जब उसके स्लिप पतले करके उतना ही छोड़ गए। अब से मत निकले। दीप पूरक हुआ है तो दीप रेचक हो। अच्छा देखिए बंद को, हाँ बंद को समझ लिया जाए। 3 बंद हैं। जब मूलाधार क्षेत्र के नाड़ियों का संकुचन किया जाता है तो उसको मूल बंद कहते हैं। तो सांस को भीतर भर के और मूलाधार क्षेत्र के नाड़ियों को ऊपर खींचेंगे, सिकोड़े तो मूल बंद हुआ। इससे कुंडलिनी की ऊर्जा जगेगी, वहां पर ऊर्जा तभी पड़ेगी और जब जगेगी तो जीवनी शक्ति बढ़ेगी। युवा भवती वृद्धोपि सततम मूलबंधना। बुढ़ा भी युवा बन जाता है लगातार मूलबंध के प्रयोग से। ऊर्जा का क्षरण बंद हो गया। सांस को बाहर जब छोड़ दिया जाता है और पेट को भीतर खींचा जाए, नाभि को आंतें ऊपर गई तो ये उद्यान बंद, आंतों को उड़ाना। जब भीतर सांस खींच करके करेंगे, दोनों हालत में करनी, महाबंद दोनों हालत में किया जाएगा। सारे बंद दोनों में कर सकते हैं। बंद तभी किया जाता है जब कुंभक यानी सांस या तो बाहर रहे या फिर भीतर रहे, उस समय आवागमन न करें। बाहर सांस है तब कर रहे हैं तो बाहर कुंभक में आपका ये बंद लग रहा है। अंतर भीतर सांस है रोकेंगे तो अंतर कुंभक में बंद कहलाएगा। दोनों के फायदे अलग अलग हैं। बाहर सांस छोड़ करके खींचेंगे तो अपनी भीतर की शक्ति के अंदर जगते हैं, वो कमल की तरह खिलेगा। जब बाहर से ऊर्जा खींच करके करेंगे तो खींची हुई बिजली शक्ति भीतर बढ़ती है। तो दोनों स्टेप में हमको लाभ लेना है, तो गुणोत्तर लाभ मिलेगा। अच्छा, जालंधर बंद ठुड्डी को कूप में सड़ाया जाता है तो जालंधर बंद है। यहाँ जाल है नाड़ियों का जो हर जोड़ों पर पहुंचा हुआ 16 पॉइंट पर है। उंगलियों पर करो भगाएगा, एड़ी 2, घुटना 3, जंघा 4 और 5 चक्र, मूलाधार सारे सामने 9 हो गया। ये भोकल कॉर्ड 10, 11 लोलक तालु के आसपास, 12 आज्ञा चक्र 13, मध्य 14, यहाँ नासिका मध्य 15, ये 14, 13, 14, यहाँ 15 और सहस्रार चक्र 16। ये इसके क्रम 1, 2, 3, 4, 5 चक्र, 9, 10 लोलक तालु चक्र, 11 आज्ञा चक्र, 12 नासिकाग्र 13, मध्य 14 और यहाँ पर ब्रह्मरंध्र 15 और सहस्रार चक्र 16 पॉइंट पर एक साथ बल्ब जलता है यहाँ से। तो 16 कलाओं की शक्ति मिलती है। कमाल का है। इसलिए जालंधर का और इसका संबंध पर से आकाश का मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी जोड़े रहता है। तो दोनों मिलाकर के ब्रह्म ग्रंथि बनाता है। वो आएंगे, हम लोग आगे समझेंगे जी। हाँ, महाबंध जब लगाएंगे, अभी प्रैक्टिकल करते हैं आमने सामने, तो पता चल जाएगा क्या दिक्कत पड़ेगी। महाबंध में जब तीनों लगाएंगे एक साथ में
तो दोनों हो जाएगी बात। चक्रों का देखिए 4 तो जोड़ यहाँ पर पड़ेंगे ना, मर्म बिंदु जिसको कहते हैं, सारे मर्म बिंदुओं पर कचड़ों की सफाई करता है, मर्म बिंदुओं को जागरूक करता है, मेन स्विच सब वहाँ रखा हुआ है। तो कैसे आध्यात्मिक और भौतिक लाभ देगा ये महाबंध वगैरह। तो 4 जोड़ हो न गए, उंगलियों का, एड़ी का, घुटने का और जांघ का, और 5 चक्र हुए ना यहाँ तक, 5 तत्वों का। मूलाधार, स्वादिष्ठान जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, 9 हो गया। ये जोड़क ये हो जाता है 10, वोकल कॉर्ड ये हो जाता है 10, और तालु चक्र पिट्यूटरी के पास वाला, पिट्यूटरी को तालु चक्र कह दिया है, लोलक लटके रहता है, देखिएगा उसका फोटो लटके हुए, और आज्ञा को मान लेता है। हाँ 12 हो गया हो, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ब्रह्मरंध्र, जहाँ बच्चों का डोडू भी चलता है, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके हम डब करता है यहाँ, वही ब्रह्मरंध्र है। सब देवता लोग लूट लिया शरीर को, तो ब्रह्मा ने देखा कि अब हम कैसे जाए शरीर में, सब तो अपना लूट लिया, सारा रास्ता बंद कर दिया। तब इसको खोलकर डायरेक्ट आ गए और बंद के केवल मेरा रास्ता है, मैं आऊँगा जाऊँगा, तुम लोग अपने ढंग से काम करते हैं। तो ये उपनिषद में अलंकारिक ढंग से कहा है सारे बातों को कथानक में। अच्छा अब लीजिए प्रैक्टिकल करते, अलग अलग लगाएंगे तो अलग अलग बंद का नाम होगा, अलग अलग भी लगाना है, इसलिए कि मान लीजिए सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो उस हालत में जालंधर नहीं लगाएगा तो बाकी 2 क्यों छोड़े, इसका लाभ है। ये दोनों ठीक है, और फाइल्स वगैरह बलंदर का ऑपरेशन करा लिया तो उसको नहीं करेंगे, बाकी 2 करेंगे। पेटों का ऑपरेशन कर लिया तो डियाल वगैरह नहीं रोकने, बाकी तो करेंगे। तो अलग अलग भी जानना जरूरी है, और तीनों स्वस्थ है तो महाबंध लगा करके महालाभ लें। तो अंतः कुंभक में 2 बढ़िया होता है, मूलबंध, जालंधर। बाह्य कुंभक में उड़ियान बढ़िया होता है, लेकिन महाबंध में तीनों लगाना है। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए दोनों अवस्था में इसको लगा लेंगे, बाहर भी भीतर, क्योंकि उड़ियान की जो व्याख्या किया है तो उसमें पूरब के अंत में और एचक आदौ उड़ियान बंद लगाए, बंधस्तु उड़ियाता कहा कि तब उसमें यदि बंद लगाते हो तो वो उड़ियान कहलाता है, यानी सुषुम्ना में प्राण को फेंकता है। तो वहाँ उड़ियान माने प्राण को सुषुम्ना में ले गया, और नीचे क्लास में उड़ियान माने आंतों को ऊपर उठाओ, देख रहे हैं ना अंदर, आंतों को ऊपर उठाने की उड़ियान कहते हैं, और ऋषियों ने सुषुम्ना में प्राण को ऊपर उठाओ उसको उड़ियान कहते हैं। तो पहले हम लोग फिजिकली वाला लाभ ले लें तो वो आ जाएगी ध्यानात्मक, ठीक है। एक बात करके देखते हैं, सीधे दोनों नाक से प्राणाकर्षण क्रम में देखेंगे। प्राणाकर्षण में दोनों नाक से सांस खींचा जाता है, दोनों नाक से छोड़ते हैं, तो हाथ को घुटने पर रख लेंगे। अच्छा ऐसे रखे हैं तो ज्ञान मुद्रा, ऐसे उलट दे तो चिन्मयी मुद्रा, बहिर्मुखी ज्ञान, अंतर्मुखी ज्ञान। ऋषियों का बड़ा सरल है सिस्टम, थोड़ा सा लेने पर समझ में आता है क्या कर दिया भीतर। तो सांस को सांस छोड़ते ही लगा, रुक सांस छोड़ के बाहर रुक ली तो तीनों बंद लगाइए। बंद लगाते समय सोचे रुद्र ग्रंथि एक प्रकाश का भंवर नीचे मूलाधार रीजन में, और हृदय रीजन में सूर्य देखिए, और एक मस्तिष्क रीजन में सूर्य देखिए। एक ब्रह्मा की शक्ति है, हृदय में विष्णु की शक्ति है, नीचे रुद्र की शक्ति है। तीनों सूर्य प्रकाशित होकर रोम रोम में अपनी ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। गर्दन सीधा करें और सांस को भीतर खींचा जाए, फिर तीनों बंद लगाएं। बंद को ढीला करें, दोनों नाक से सांस को निकाले धीरे धीरे। इस
इसी को 5 राउंड करें। पहली बार में शरीर के सारे बॉडी को तेजस्वी बनावे, इसको कहते हैं ओजस। ये बोन बॉडी, नर्वस बॉडी, सर्कुलेटरी बॉडी, लिम्फेटिक बॉडी, ट्यूबुलर बॉडी, स्किन बॉडी सब चमकीला हो रहा है और दीर्घायु हो रहा है। सोचिए, फिर बंद को ढीला करें, श्वास को बाहर निकालें, फिर महाबंद लगाएं। सारे शक्ति केंद्र जग रहे हैं, सारे चक्र उपतिकाएं चमकीली स्टार्स की तरह चमक रही है। सोचिए, फिर बंद ढीला करें, श्वास को भीतर खींचा जाए, सविता से धीरे प्राण को खींचें और इस बार तेजस खींचना है। प्राण विद्युत, प्राणमय कोश में बिजली भरने के लिए जय विद्युत से शरीर का ओम ओम डीएनए तक चार्ज हो रहा है। डीएनए पार्टिकल भी बिजली का पार्टिकल है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वो भी प्राण विद्युत है, सब प्रक्रियाएं हैं उसमें भरी रहती है। ढीला करें, श्वास को बाहर छोड़ें, महाबंद में जाए। नॉर्मल हो, श्वास को खींचें। इस बार प्रज्ञा ज्योति खींचा जा रहा है मनोमय कोश के लिए। सारे न्यूरॉन्स चमकीले हो रहे हैं, IQ बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है और तारों के माध्यम से हर एक न्यूक्लियस में एक माइंड है, वहां तक भी बिजली पहुंच रही है। इसको जैव चुंबकत्व कहा जाता है। आभा मंडल चमकीला बन रहा है, शरीर के बाहर तक आभा मंडल है। बॉडी ढीला करें, श्वास को छोड़े। बाय कुंभक में हल्का सा महाबंद लगाना चाहिए, गहरा नहीं। सांस को खींचें भीतर और इस बार वृत्ति खींचा जा रहा है। सहृदयता, सजनता, अतीन्द्रिय क्षमता वाला सजनता, भावनाओं का संवेदनशीलता, इसको वृत्ति का है। बुरी नहीं, ऐसी ऊर्जा ध्यान में जब कल ध्यान का प्रयोग करेंगे बुरी की आवाज में आएगा। अब कांप गया है, सब कांप रहे हैं, हड़ड़ी पड़ड़ी सब कर दिया तो तुरंत ऊर्जा अंदर से खींच जाए। सांस को रोक लिया, तो उसको नहीं, वो फायदा नहीं करेगा। सहजता हमेशा याद रखें, चेहरे का पोस्चर मत बदले और एक सहजता बनी रहे तो धीरे धीरे खुद उसका फेफड़ी क्षमता बढ़ जाएगी। अभी आपको शीर्षासन में 2-1 सेकंड में ही दिक्कत पड़ेगी विपरीत करने की। जब धीरे धीरे करने लगेंगे, केवल सांस मत रखिए, डीप ब्रीथिंग केवल लें, छोड़े, ले छोड़े, रोके मत, तो कुंभक अपने आप की जगह ले लेगा। इस चीज का हाँ, देखिए पूछ रहे हैं भाई कि शीर्षासन कितना कर लेंगे तो ठीक रहेगा। 8 मिनट कर लेता। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग क्षमता है। तो जिनके सर्दी जुकाम हुआ है तो उनको तो जैसे ही आगे जाएंगे तो सब नाक वगैरह भर जाएगा सर्दी जुकाम से, तो वो नहीं करेंगे। पहले नाड़ी शोधन और सुनभेदन करके नाक साफ कर लेंगे, तब भले 2-1 सेकंड कर लेंगे। अपने को देखिए कि ब्लॉकेज होने लगा, अच्छा, और 1.5 स्लो बढ़िए, 1.5 स्लो। आज 1 मिनट, तो 1 मिनट 1 सप्ताह तक रखिए, फिर 1 मिनट बढ़ाइए, 1 सप्ताह रखिए। ऐसे करते करते जब आप पहुंच जाएंगे आधा घंटा, फिर आपको कोई छूने वाला नहीं रहेगा। जितना ही डेट चला जाता है, लेकिन स्टीडी अपनी साधना न रोके। दशमलव में प्रगति हो, एक दिन सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। इसलिए जल्दी करने वाले ही बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड होता है हर चीज का, परिपाक अवधि। इंसेमिनेट किया गया गाय में, जानवरों में या ह्यूमन बीइंग में, गर्भाधारण कर दिया गया गर्भ। आप ही बच्चा दे, सुबह किया था, शाम तक दे, कल भी नहीं दिया, परसों भी नहीं दे रहा। एक गेस्टेशन पीरियड होता है, कितने समय नहीं पकेगा तभी परिणाम देगा। तो हम लोग वेट करेंगे और स्वतः ही आपको लगेगा कि हमको अच्छा लग रहा है, तो दशमलव में बढ़ा देगा। वो सब तो सिस्टम है, बढ़ते जाएगा। आधा घंटा एडवांस स्टेज में होता है। तो हमने 52 इयर्स के बाद शीर्षासन शुरू किया था। पहले लोग डरवा दिए थे कि शीर्षासन करने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। फेलियर्स लोग खुद भी नहीं करते या दूसरों को भी नहीं करने को कह देते।
और 50 के बाद तो एकदम भूल के नहीं करना है, जैसे किताब उताब में मिल गया एकदम डरे डरे से रहते थे, शीर्षासन के नाम से। गुरुदेव का साहित्य टहलते हुए कहाँ से तो आ गया, उसमें लिखा हुआ था कि शीर्षासन 10 वर्ष की उम्र से 100 वर्ष की आयु तक कभी भी किया जा सकता। शरीर के पोजीशन को देखते हुए एक्सपर्ट के सामने करें, लेकिन पहली बार करना हो तो एक्सपर्ट के सामने करें। तो शारीरिक स्थिति को देखते हुए कितनी इनकी क्षमता है उसके आधार पर उसका सरल तरीका बताएंगे। तो हम 1 सेकेंड से शुरू किए थे और 1 साल में आधा घंटा पहुंचे थे, 365 दिन में, और लगातार 10 वर्षों तक नॉन ब्रेक आधा घंटा करते रहे। तो जैसे ही 5 साल हुआ तो सिद्ध हो गया। पेट का नहीं दीजिए, माइक दीजिए। हाँ हाँ, देखिए हर एक अभी प्रैक्टिकल को जितना बढ़िया समझेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा जब करते हैं तीनों बंद लगाने के लिए श्वास, जी जी माइक चालू कर दीजिए। हाँ, तो नाभि को ये बंद लगाने के लिए नाभि को पीछे खींचते हैं। हाँ भीतर, लेकिन जब श्वास अंदर बढ़ाएंगे हाँ तो वो क्रिया थोड़ा दिक्कत करती है, पीछे तो जगह नहीं है श्वास अंदर बढ़ाएंगे। हाँ जी, इसको यहाँ रखिए, ये वो जब बाह्य कुंभक में रहेंगे तो ये अधिक से अधिक करीब जाएगा, सांस बाहर है और इसे स्प्रिंग का काम लेते हैं, घुटने को थोड़ा सा स्ट्रेच करने में काम आएगा। तो ये भीतर चला जाएगा अधिक से अधिक, क्योंकि भकुम है यहाँ। और जब सांस को भीतर भर लिया जाएगा, यहाँ पर एक और देखिए, ये कम दूर तक जाएगा, यहाँ पर सटेगा नहीं, मान लीजिए रीढ़ की हड्डी हो गई, इतना बड़ा डिस्टेंस है, यहाँ रीढ़ की हड्डी हो जाती है, ये डिस्टेंस कम है। और सोलर प्लेक्सस यहीं पर होता है, लंबर रीजन है तो सारे तार निकल कर यहाँ एक जाली बना देते हैं नाभि क्षेत्र में, उसको सोलर प्लेक्सस कहा जाता है। तो वो एक्टिवेट होता है इससे, और सूर्य से डायरेक्ट भोजन ही लेने लगेगा। कुछ दिन का अभ्यास में डायरेक्ट, क्योंकि गर्भ में जब बालक था तो भोजन ले रहा था नाभि से, सारा माँ का रस रख ले रहा है, बाद में काट दिया गया नाल, नेवल कॉर्ड, एक एक्सेसरी ऑर्गन चालू हो गया नाक में, लेकिन रास्ते तो बने होंगे, रास्ता तो ज्यों की तक होगा, थोड़ा सा ड्राइव भले हुआ हो, लेकिन रहेंगे उसके तार सब। यदि साधना से पुनः उसको एक्टिवेट कर लिया जाए तो सूर्य माँ का काम करने लगता है और अपनी सारी ऊर्जा फीडिंग करने लगेगा आपको वेव्स के माध्यम से। प्रकाश की किरणें ही पृथ्वी बनी है, वनस्पतियाँ बनी है, सांस देता है, लेते हैं, और सारे के सारे पृथ्वी सूर्य से आई है, तो सारे गुण फोटॉन्स में है, तो उसको ले लेता है साधक, तो ये एक्टिवेट होता है। अब देखिए इसमें क्या फायदा है। अंतः कुंभक में जब कर रहे हैं, बाह्य कुंभक में करते हैं तो सोलर प्लेक्सस के करीब आ रहा है, तो ये यहाँ पर इसके पड़ रहे हैं जगह, यहाँ फेफड़ा हो गया, ये फेफड़ा है, ये फेफड़े, ये डायफ्राम, ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा बना, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आंत का मटेरियल नीचे, यदि सांस बाहर है तो इस फेफड़े में भी हवा नहीं है, तो सारा वैक्यूम है, तो आंतों को चढ़ने में सुविधा होगी, और ये यहाँ तक जाने में तो लाभ क्या दिया, इस प्लेक्सस को जगाया, इसको इसके लिए अधिक लाभदायक हुआ। अच्छा, अब सांस भर लिए तो ये फेफड़े हो गए, फूल गए, ये बहुत फूल गया,
और फूल या फेफड़ा ये। अब आप तो ऊपर ठेलना है तो ये फेफड़ा पर प्रेशर नहीं देगा, और जब आदमी हल्का सांस लेता है फेफड़ों के द्वारा तो इतने दूर तक हवा का सांस ले रहा था, इधर वाला रेस्पिरेटरी डेड स्पेस कहलाने लगता है क्योंकि हवा पहुंची नहीं, तो ये मोजाइक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। फेफड़े सिकुड़ने से मृत्यु दर बढ़ गया क्योंकि सांस दीप वृद्धि करने का भी आवाज छूट गया है लोगों का। तो इस अवस्था में यदि सांस को भर लिया गया इसमें लबालब और इधर से डायफ्राम से भी ठेला जा रहा है तो इस एरिया में आ जाएगा, तो ये मुर्दे फेफड़े की जिंदा हो जाएगा। और प्राणों को भीतर भर लिया है, इधर भी ठुकी सटा दिया, इधर भी नहीं जाने दे रहा है, नीचे भी मूल पर लगा दिया, नीचे भी नहीं जा रहे हैं, और इस तरफ दबा भी रहे हैं, तो साफ जाएगा कि अपना रास्ता खोजेगा। तो 72,000 नाड़ियों से बाहर निकलना चाहेगा, तो सबकी सफाई और रोग भस्म करता जाएगा। तो दोनों के आउटपुट अलग अलग है, लाभ अलग अलग है। इसलिए कहा कि पूरक अंत यानी सांस को भर ले, यानी पूरक के अंत में और रेचक आदव सांस को छोड़ने के पहले कुंभक करें, तो उसको उद्यान कहा गया उपनिषद के अनुसार। तो वैसे ही हमने प्रैक्टिकल किया, तो इस तरीके से रोग भस्म होते गए और शक्ति के अंदर जगते गए। तो इस प्रैक्टिकल का लाभ अधिक मिला दोनों अवस्था में करने का। तो महाबंध में प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है और फायदा खुद अनुभव किया जा सकता है, लेकिन बल उतना ही लगावे आगे के लिए बैलेंस रहे। और एक ही दिन में ढेर नहीं, 2 राउंड 4 राउंड कर लिए, उतना को कांस्टेंट रखें, फिर एक सप्ताह के बाद 1 राउंड बढ़ा लें। तो अपनी सहजता का ध्यान देना। क्लियर हो रहा है? ठीक है।